जिप्रोक एक सेंट गोबिन कंपनी है जो कि दशकों से प्लास्टर समाधान बना रही है। ये वीडियो आपको ये दिखाने के लिए है कि हमारे प्लास्टर उत्पाद जैसे एलीट 90 का कैसे इस्तेमाल करें ताकि आप अधिकतम कवरेज और अधिकतम उत्पादकता प्राप्त कर सकें। हालांकि ये एक बहुत ही आसान और सुविधाजनक प्रक्रिया है। एलीट 90 को दीवार पर लगाने के लिए इन चीजों की जरूरत पड़ती है: एलीट 90 बैग्स, बॉटम पट्टी, ट्रॉवेल, प्लम, रस्सी। एलीट 90 के सही बैग की पहचान है सेंट गोबिन लोगो, जिप्रोक का लोगो और हमारी स्पॉट पैकेजिंग। ध्यान रहे कि पानी और बकेट मिश्रण के समय बिल्कुल साफ हों। 8.5 लीटर पानी एक बाल्टी में लें और उसमें लगभग आधा बैग प्लास्टर मिला दें। पानी और प्लास्टर का रेशियो 1:1.5 होना चाहिए ताकि आप ज्यादा उत्पादकता हासिल कर सकें। इसके बाद एक मिक्सिंग रॉड को काम में लेते हुए इनको अच्छी तरह से मिला लें। मिक्सिंग रॉड आपको एक समान मिश्रण बनाने में मदद करता है। ध्यान रहे कि यह मिश्रण स्थानीय पीओपी की तुलना में ज्यादा तरल न हो, क्योंकि यदि ऐसा हुआ तो इस मिश्रण की मजबूती और उत्पादकता पर प्रतिकूल असर पड़ेगा। इस बनाए गए मिश्रण को सूखने में लगभग 15 से 25 मिनट का समय लगता है, इसलिए इसमें आपको काम करने के लिए ज्यादा समय मिलेगा। इसके बाद हमें सतह को लाइन लेवल करना होगा। इसके लिए हमें प्लम्ब से अलग अलग कोनों का लेवल सुनिश्चित करना होगा। फिर स्ट्रिंग की मदद से हमें सुनिश्चित करना होगा कि सामग्री पर्याप्त रूप से भरी जा सकती है। इस स्तर पर स्ट्रिंग दीवारों को नहीं छूनी चाहिए। फिर हर 4 फीट पर हम बॉटम पट्टी की मदद से लेवल स्ट्रिप बनाएंगे। और उसे सूखने के लिए छोड़ देंगे। अब ताजा बनाए गए मटेरियल को ट्रॉवेल की मदद से दीवार पर लगाइए और इसे एक पत्ती को काम में लेते हुए सतह पर बराबर से फैला दीजिए। इस प्रक्रिया के बाद इसे अंडरकोट के लिहाज से ही छोड़ दीजिए। आप देखेंगे कि इस मटेरियल के काम करने के समय वेस्टेज बहुत कम होता है। लोकल पीओपी जिसका सेटिंग टाइम 5 से 6 मिनट है, लगभग 30% ज्यादा वेस्टेज के शिकार होते हैं। एलीट 90 कम घनत्व वाला पदार्थ है, इसलिए इसका कवरेज 12 mm मोटाई पर 22 से 25 वर्ग फीट आता है, जो कि साधारण लोकल पीओपी की तुलना में करीब 30 से 40% ज्यादा है। फिर दूसरी प्रक्रिया के तौर पर एक पतला सा मिश्रण बनाएं और इसे पतरे की मदद से दीवार पर लगाएं। पूरी प्रक्रिया के बाद दीवार चिकनी सतह वाली और चमकदार दिखाई देगी। दीवार के पूरी तरह सूखने के बाद आप दीवार की मजबूती अपने नाखूनों से दबाकर देख सकते हैं। ध्यान देने योग्य बातें: सिर्फ ओरिजिनल सेंट गोबिन उत्पाद ही इस्तेमाल करें। ब्रिक्स और ब्लॉक्स की दीवारों को प्लास्टरिंग से पहले पानी से जरूर भिगोएं। फिर इन 5 स्टेप्स का ध्यान रखते हुए दीवार को फाइनल फिनिश दें। स्टेप 1 मटेरियल मिक्सिंग, स्टेप 2 लाइन लेवल, स्टेप 3 लेवल स्ट्रिप्स, स्टेप 4 अंडरकोट, स्टेप 5 फिनिश कोट। तो सिर्फ ओरिजिनल जिप्रोक उत्पाद लगाएं और समय और पैसे दोनों बचाएं।